हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के साथ ही मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है 11th क्लास का। और आशा करता हूं कि आपको फिजिक्स बहुत इजी कर दूंगा ये पूरा समझाने के बाद। तो यहाँ पे 11th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 2 है और उसमें चैप्टर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 और टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और फिजिक्स ये मेरी गारंटी है कि बहुत सिंपल कर दूंगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इसका जो टॉपिक है 11th का फिजिक्स का, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो दी है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल सिंपल तरीके से दे दिया कि फिजिकल क्वांटिटी वो हो गई जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप किसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, है ना, फीट्स में हो गई या मीटर में हो गई। यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप वेट को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में। ओके, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं आप फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में। या करंट को मेजर कर सकते हैं एम्पियर में। तो इस तरीके से ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी, फिजिक्स से रिलेटेड क्वांटिटी हो जाएगी। तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इंची टेप से हम लेकर कोई एक लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी को हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट मेथड से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। दस, लेंथ, मास, जैसे किलोग्राम में मास होता है, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं हम, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, रेजिस्टेंस आर सम फिजिकल क्वांटिटीज। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं बात करूँ अपना अपन बात करें यहाँ पे, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अपन ने ये मेजर मेजर फिजिकल क्वांटिटीज ले ली और आगे और अपन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब दूसरा आ गया यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, जैसे आपको पहले समझा दे रहा हूं मैं, ये इसकी डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे हम। जैसे 1 मीटर, तो मीटर यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ की यूनिट हो गई। मीटर क्या हुआ, ये लेंथ की यूनिट हो गई है ना। तो मीटर को हम डिफाइन करेंगे, a definite amount of physical quantity is taken as its standards unit। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ है, लेंथ को किस में करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। ओके, ये अलग अलग यूनिट्स हो गई। तो ये मीटर जो होंगी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका स्टैंडर्ड जो आपका मेजरमेंट बता रहा है, वो आपका यूनिट के हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये यूनिट्स हो गई। द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। अब जैसे हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट, तो वो क्या होगी, उसके आगे देखेंगे हम कौन कौन सी स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जैसे यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूँ। 1 मीटर सभी जगह पता है, इंडिया में भी पता है कि 1 मीटर कितना होता है, यूएस में भी पता है 1 मीटर कितना होता है। सभी जगह 1 मीटर कितना होता है और सभी जगह 1 मीटर एक जैसा है, रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब उसको वहां भी हम 1 मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि मेरा एक बित्ता, जैसा हम बोलते हैं ना, कई बार ऐसा नाप लेते हैं हाथ से, है ना, तो उस तरीके से, या मैं बोलूं कि मेरी एक छलांग जो हो गई या मेरी एक फुट स्टेप हो गई, तो वो अलग हो जाएगी, दूसरे इंसान की अलग हो जाएगी। तो उसको हम रिप्रोड्यूसिबल नहीं मानेंगे और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर जो हो गया, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है और इसको हम यहाँ कहीं भी रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट हो गया, यूनिट की डेफिनेशन। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, देखिए कुछ यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और बाकी यूनिट को हम उनके हेल्प से निकाल सकते हैं। Those physical quantities which are independent to each other called fundamental quantities and their units are called fundamental units। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में अकेली हैं, जैसे लेंथ की बात करें तो आपका लेंथ में कुछ और हमने नहीं लिया, लेंथ यानी आपका लेंथ ही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती है, क्या होती है, जैसे मीटर की बात करें, ठीक है ना। तो लेंथ अपने आप में खुद एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, किसी से मिलके नहीं बना है। तो ये आपका क्या, फंडामेंटल एक आपका क्वांटिटी हो गई और इसी की यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाई।
तो यहाँ हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये होता है ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, यानी उनकी सिंगल यूनिट होगी और उनकी यूनिट भी दूसरी से आपका दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बन रही है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी जो क्वांटिटीज हैं इनके हेल्प से बनेगी। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। तो 7 यहाँ पर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। जो लेंथ होती है वो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी फंडामेंटल यूनिट है मीटर। सेंटीमीटर भी हो सकती है इसकी यूनिट, और आपका किलोमीटर भी हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे मीटर है और इसका सिंबल जो है एम से, स्मॉल एम से। ऐसी सेकंड हम मास की बात करेंगे। तो मास जो है वो किलोग्राम या वेट में आपका होगा, फंडामेंटल यूनिट होगी इसकी, और इसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मास हो गया। टाइम की बात करें, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है और इसकी फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड। मिनट भी होती है यूनिट, आपका आवर भी होती है यूनिट, लेकिन यहाँ पर सेकेंड जो है ये इसकी फंडामेंटल यूनिट है और इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट होती है केल्विन, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें हम तो यहाँ पे होती है एम्पियर इसकी फंडामेंटल यूनिट और उसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट है तो कितनी इंटेंस है उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, फंडामेंटल यूनिट उसकी कैंडेला होती है, और CD हम उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, उसको मोल में हम मेजर करते हैं और MOL इसका सिंबल है। तो ये आपकी 7, यहाँ पे देखिए ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, और बाकी जो क्वांटिटीज होगी इनके हेल्प से मिलकर बनेगी, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी आएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए रेडियन एंड स्टार रेडियन 2 चीजें होती हैं, ये हैं आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, इट मेजर्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2 यूनिट है, एक है रेडियन और एक है स्ट्रॉ रेडियन। ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स है। ये तो ऊपर वाली फंडामेंटल हो गई, ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स है। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ जस्ट। तो देखिए सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, एक तो हो गई प्लेन एंगल और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन पे हम जब हम बनाते हैं, जैसे एक लाइन बनाइए और ये दूसरी लाइन बनाई, इसके बीच का जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल कहलाएगा और उसकी यूनिट होगी रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे RAD, रेड से। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल जैसे मान लीजिए थीटा है तो थीटा रेडियन आपका ये हो गया। तो ये प्लेन एंगल प्लेन पे बना हुआ है। अब सॉलिड एंगल यानी क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे कोन है, कोई आइसक्रीम कोन है ना, तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा, इस वाले का जो सॉलिड एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, और इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन, और इसको SR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। एक तो आपका प्लेन एंगल है जो आपका प्लेन पेपर पे या किसी प्लेन पे बना सकते हैं, 2 लाइन के बीच का एंगल या 2 एक्सिस के बीच का एंगल, उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे और RAD, रेड आप उसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो सॉलिड एंगल होता है वो आपका 3 डायमेंशन एंगल है। जैसे कि आपका एक कोई आइसक्रीम कोन है इस तरीके से, या ऐसा कोई कैप शेप जो है, बर्थडे जो कैप है उस शेप होगा, और उसका जो 3 डायमेंशन एंगल होगा वो आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, और ये इसकी यूनिट कहलाएगी स्ट्रॉ रेडियन, SR। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और ये इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और ये यहाँ पे ये इनके सिंबल्स हैं। तो ये तो आपका यूनिट और मेजरमेंट के बारे में हो गया, और इसके बाद आगे हम और देखेंगे। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।